के पार्कों की हालत बदहाल है। पार्कों में ना तो ग्रीनरी है और ना ही पानी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरी समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि संदीप कपूर कई स्तर पर पार्कों की समस्या को लेकर जो है दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और मेयर तक अपनी बात को रखा है और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मसले के लिए क्या कौन जिम्मेदार है और इसे ठीक करने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है। संदीप जी, पार्कों की हालत ख़राब है, जर्जर है, क्योंकि जो सामान है पार्कों में सारे टूट गए हैं, ग्रीनरी भी नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पार्कों की बहुत बड़ी समस्या चल रही है और ये सिर्फ विपक्ष के पार्षदों की समस्या नहीं है, ये पक्ष के पार्षदों की भी समस्या है। अगर मैं बात करूं, पूर्वी दिल्ली में 2 जोन होते हैं, शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ। दोनों के मिला के 2200 पार्क हैं, लेकिन अगर उसमें एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 520 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें माली, चौकीदार, अधिकारी सब मिला के। तो आप सोच सकते हो, अगर वर्किंग हैंड चेक किए जाएँ कि कितने माली हैं पार्कों में काम करते हैं, तो 8 से 10 पार्कों में एक माली है। अब उस माली का काम बेचारे का क्या रह गया है कि वो पार्क में जाता है, क्योंकि पहले से ही गंदगी है, क्योंकि वो 15-20-25 दिन बाद जाएगा। उसका काम होता है झाड़ू लगाओ, वो जो कूड़ा है वो रिक्शा में भरो और कूड़ेदान में फेंक दो। वो पार्कों की मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे, नए पौधे नहीं लगा पा रहे, पुराने पौधों को काट नहीं पा रहे, उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब ये तो हो गई मालियों की समस्या। जब हम देखते हैं, जैसे आप ये फुटपाथ को देखिए, ये सारा फुटपाथ टूटा हुआ है। आगे वो थोड़ा सा बना, क्योंकि 2-4-5 लाख मुझे मिले तो मैंने एक्यूप्रेशर टाइल्स वहाँ लगा दी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक्यूप्रेशर टाइल्स थोड़े से पैच में लगाई। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होते तो मैं पूरे पैच में लगाता ना, आधा फुटपाथ कवर किया। ये इसलिए है कि अगर हम देखें 2024-25 का जो बजट है, ये सारी बजट की मेरे पास कॉपी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये ये देखिए, हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग 130 1031 बजट प्रोविजन 2024-25। ये क्या है? नील, नील, जीरो। आप सोचिए, पूरे दिल्ली के 15,000 पार्कों के लिए अगर जीरो पैसा एलोकेट किया आम आदमी पार्टी ने, तो आप अपने आप ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन पार्कों की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। ये तो काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि बजट में ही प्रोविज़न नहीं रखा गया, तो ऐसे में कैसे मेंटेन हो रहा है दिल्ली की पार्क? देखिए, मैं इसके लिए फिर लगातार, पहले मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी बजट ज़ीरो है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फिर मेयर के पास गया, मैं नवंबर में भी गया, दिसंबर में भी गया, और मैंने रिटर्न में उन्हें एप्लीकेशंस दी और उनसे डिस्कस भी किया। और उन्हें कहा कि हम हाउस के अंदर एक जो है लेकर आते हैं एक प्रस्ताव, जिसमें आप कम से कम जो मेयर को 510 करोड़ का जो फंड दिया हुआ है इस बार 2024-25 के बजट में, उसमें से कुछ पैसा आप पार्कों के लिए एलोकेट करो। तो हमने 25 करोड़ का एक अमेंडमेंट दिया। ये देखिए, ये जो नील बजट था, ये 25 करोड़ का, ये कमिटेड एंड कैश लायबिलिटी अप्रोप्रिएट प्रपोजल्स, ये प्रपोजल है 25 करोड़ रुपए का। तो हमने 25 करोड़ का प्रपोजल दिया और इस बार के हाउस में ये पहले नंबर पे रखा, क्योंकि कमिश्नर से हमारा डिस्कशन हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ रहा है कि इतना यहाँ पॉल्यूशन है दिल्ली में, बार बार ग्रेव फॉल लगता है, लोगों की ज़िंदगी के 11 साल कम हो रहे हैं। और ये जो पार्क है, यही तो ग्रीन लंग्स हैं जो कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये जो 25 करोड़ अमेंडमेंट का प्रपोजल था, इसको पोस्टपोन कर दिया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस 25 करोड़ के प्रोविज़न को पोस्टपोन कर दिया और दिल्ली के 15,000 पार्कों को सड़ने, गलने और नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। तो इस सारे काम का दोषी विद डॉक्यूमेंट प्रूफ, ऐसे नहीं, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोष नहीं दे रहा, विद डॉक्यूमेंट प्रूफ हो। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं मेयर से बोलता हूँ कि मेरी बात को आप डिनाई करो या आके इस पे वक्तव्य दो कि क्यों आपने पैसा नहीं दिया पार्कों को। संदीप जी, ग्रीनरी की बात से अलग ये देखिए, जिम की भी हालत यहाँ पर जर्जर है, इसको मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। क्या ये इसी के अंदर आता है पार्क के डिपार्टमेंट में, या कोई अलग डिपार्टमेंट है, इसको मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा? देखिए, पूरी दिल्ली में जो जिम लगाने का सिलसिला, ये जो आज से 7 साल पहले जो पिछले हमारे सांसद थे महेश गिरी जी, उनके समय ये जिम हमने लगाया था। कम से कम 8 साल हो गए इस जिम को। और उस समय जो है 3 साल की इनकी लाइफ थी, या उसके बाद नया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देना था। लेकिन क्योंकि आपके पास हॉर्टिकल्चर में शुरू से ही पैसा कम रहा है और इस साल तो बिल्कुल ज़ीरो ही कर दिया,
तो जो मेंटेनेंस है जिम की वो हॉर्टिकल्चर के फंड से ही जानी थी। तो जब पैसे ही नहीं है तो अब, और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इतने साल तो ये चल गए, अब तो इन्हें रिप्लेस होना चाहिए। तो ये इसका दोषी भी हॉर्टिकल्चर और आम आदमी पार्टी है कि आप क्यों नहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ये तो चलो बारिश आ गई कल परसों, आपको थोड़ा गीली लग रही है ज़मीन, नहीं तो ये पौधे देखिए, ये सूख गए हैं, ये दिखाइए, ये देखिए ये पौधे सूख गए हैं देखिए, क्योंकि पार्कों के अंदर जो मोटरें लगी हुई थी, पूर्वी दिल्ली जो हमारा शादरा साउथ जोन है, 350 जो ट्यूबवेल हैं, वो सारे ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया। और मैं लगातार जो है सब जगह धक्के खा रहा हूँ कि इनका कॉन्ट्रैक्ट तो करवाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ट्यूबवेल बंद होता है तो पानी कहाँ से आएगा। पार्कों की हालत हो रही है, सूख रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर पार्क में रेगुलर आते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से समस्या है यहाँ के पार्कों की। मैम, आप लगातार इस पार्क में आती हैं, क्या कुछ समस्या है इस पार्क में? समस्या तो बहुत है इस पार्क में। एक तो सबसे पहले सफाई नहीं होती है। मैं रोज़ बोलती हूँ तो वो ही हो जाता है कि बजट नहीं है, और उसके बाद मैं ही सफाई करती हूँ, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ सफाई करती हूँ। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, छटाई नहीं हो रही है, जब कोई है ही नहीं काम करने वाला, बजट ही नहीं है। पहली बात तो वो जिनको कहो तो वो कहते बजट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये सारा पार्क का बुरा हाल हो रखा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पार्कों की हालत बद से बदतर हो गई है, इसे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो निगम पार्षद और शाहदरा साउथ जोन के जो चेयरमैन है संदीप कपूर, इन्होंने अपनी तरफ से लगातार प्रयास किया है कि किसी तरीके से पार्क को मेंटेन किया जा सके। इनका कहना है कि ये सिर्फ हालत कृष्णा नगर के पार्कों की या पूर्वी दिल्ली के पार्कों की नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली के पार्कों की यही हालत है।